ट्रांसपोर्ट शब्द आप ज़्यादातर तब सुनते होंगे जब आप ये सुनते होंगे कार, बस भी ऐसी बना लो, ये आपका स्कूटर है, ठीक है। तो ये कार बस स्कूटर आप इसे कहते हो ट्रांसपोर्ट है, जिसमें हम अपना सामान रखते हैं और जिस जगह पर जाना है उस जगह पर से पहुंचा देते हैं, ठीक है। बट अब चैप्टर हमने इस बारे में तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट तो है, पर कहाँ पर है? प्लांट्स में, जो हमारे हरे भरे है ना प्लांट्स, वहाँ पर हमें ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, पहले तो हम अपनी ह्यूमन बॉडी का कर लेते हैं, क्योंकि हम खुद ह्यूमंस हैं। क्या हमारे में भी कुछ ट्रांसपोर्ट होता है? क्या ऐसा चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस? ऐसा तो चैप्टर नहीं है, बट वह हमारा एक चैप्टर है ह्यूमन फिजियो का, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। बट अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स का, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं, पहले हम ये बात एक जान लेते हैं जो एक प्लांट और एक ह्यूमन के ट्रांसपोर्ट में डिफरेंट करती है। क्या आप बता सकते हो क्या होगा वो? कि जो हमारा प्लांट है वहाँ पर कोई भी सिस्टम नहीं है जिससे हम ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। बट हम ह्यूमन जो है सबसे परफेक्ट है इस पूरी धरती पर, तो इनके पास क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इनके पास क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है पूरा। बट इन केस ऑफ प्लांट देयर इज नो सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब क्वेश्चन राइज हुआ कि हमें ट्रांसपोर्ट करना ही क्यों है, ठीक है। हमें क्यों ट्रांसपोर्ट करना है? क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं उनको कुछ शक्ति चाहिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें ग्रोथ करनी है अपनी। तो उनको अपनी ग्रोथ के लिए, पूरी डेवलपमेंट के लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट करना ही होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन राइज हुआ, पहले तो हमें पता चल गया अभी ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो अब क्वेश्चन ये भी पता चल गया कि ट्रांसपोर्ट क्यों करना है, क्योंकि उनको जीने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है, जो उनकी डेवलपमेंट कर सके, कुछ चीज़ें चाहिए। अब वो पता करेंगे कि उन प्लांट्स को कौन सी चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सुंदर सा प्लांट एंड इसकी रूट्स बना लेते हैं। सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स क्या है? हम अपनी बात करें, फूड, वाटर, ठीक है, बाकी साइड रख देते हैं, अभी के लिए ये बात करते हैं, ठीक है। हमें जिंदा रहने के लिए फूड एंड वाटर चाहिए। उसी केस में प्लांट्स भी हमारे जैसे हैं, ठीक है, लिविंग है, तो उन्हें भी क्या चाहिए होगा? फूड चाहिए, उनको वाटर चाहिए। बट उनकी कुछ और डिमांड्स भी है, ठीक है। जैसे हमारी तो बहुत डिमांड है ना, ह्यूमंस की तो बहुत डिमांड्स है, बट एक प्लांट की इससे छूट थोड़ी सी और डिमांड्स है। जैसे उन्हें मिनरल्स चाहिए, उन्हें पीजीआर्स चाहिए। ये कुछ कोई बोला कि ये नाम कुछ अजीब नहीं है, ये हमारे हार्मोन्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। उन्हें प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स चाहिए, ठीक है। एंड उन्हें चाहिए फूड भी हो गया, वाटर भी हो गया, मिनरल्स भी हो गया एंड पीजीआर्स भी हो गए, ठीक है, एंड हार्मोन्स। सॉरी, यहाँ पर मैंने लिखना था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और एक हार्मोन चाहिए, ठीक है। तो ये प्लांट ने कहा मुझे ये सब चीज़ें चाहिए भगवान जी, मुझे ये सब चीज़ें आप दे दीजिए। तो भगवान जी ने क्या किया? सॉइल में ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें यहाँ पर रख दी, ठीक है। कुछ इनको सिस्टम दे दिए कि तुम खुद बना लो, ठीक है। कुछ, क्योंकि अब सब कुछ दे देगा तो फिर आप कुछ भी नहीं करोगे, है ना। तो कुछ चीज़ें भगवान ने सॉइल में दे दी, कुछ चीज़ें उनको सिस्टम बना के दे दिया, भी आप खुद बना लो, ठीक है। मैं आपको सनलाइट प्रोवाइड कर दूंगा, आप खुद खाना बना लो, ठीक है। तो ये बात है ना। तो हमारी रूट में पहले क्या क्या मिला, ठीक है। हमारी रूट में नेचर ने क्या दिया? मिनरल्स दिए, ठीक है। जैसे कह सकते हो आप, कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले दिए, कुछ नेगेटिव चार्ज वाले। मतलब मिनरल्स किस फॉर्म में होते हैं? हमारी आयंस के फॉर्म में, ठीक है। मिनरल जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये सब हमारे मिनरल्स हैं। कुछ आयन भी होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब फूड में क्या है? सुक्रोज, ठीक है। जो ग्लूकोज तो हमारा नॉर्मल मेन फूड है जो हमारे लीफ में बनता है, बट उसको कन्वर्ट किसमें किया जाता है? सुक्रोज में, ठीक है, आप याद रखना। एंड देन हमारे जो है प्लांट उसे स्टोर कर लेता है सुक्रोज को, ठीक है। उसके बाद वाटर, व्हाट इज वाटर? बचपन से पढ़ा रहे हैं, H2O, ठीक है। तो आप ये भी याद रखना, वाटर इज इनऑर्गेनिक। तो वो आपको वैसे ही पता चल रहा होगा, कईयों को ये भी नहीं पता चलता कि इनऑर्गेनिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, ठीक है। हमारे वाटर में जो है कार्बन नहीं है, हमने इसलिए इसे कहा इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब फूड में क्या कहा था हमने? सुक्रोज, C11 C12 H22O11, ठीक है। एंड देन हमने बात की थी कुछ मिनरल्स की। मिनरल्स कैसे होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। अब जो मिनरल्स हैं हमारे, वो नाइट्रोजन में इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं एंड ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। मतलब कि जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में भी हो सकता है और वो आयंस की फॉर्म में भी हो सकता है, अमोनिया में भी, एंड अमीनो एसिड्स में भी हो सकता है, ठीक है। एंड फोस्फोरस हमारे आयंस में भी हो सकता है, PO4 - 3 आयंस, एंड फोस्फोरस हमारे DNA का पार्ट भी हो सकता है,
कुछ, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह का, ठीक है। एंड अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में अगर आपको नहीं पता चले तो ये सीधा बात याद रखना, जहाँ पर कार्बन वगैरह होगी, जो हमारे प्रोडक्ट्स हमें जो नेचर से मिल रहे हैं नॉर्मली वो ऑर्गेनिक होते हैं, एंड जो नेचर से कम मिलते हैं इनऑर्गेनिक। अब आप बोलोगे तो वाटर तो हमें नेचर से ही मिला है, ठीक है, बट ये एक्सेप्शन है, जैसे कि मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो जहाँ पर कार्बन होती है उसे हम ऑर्गेनिक ही मानते हैं, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है। एंड जो कार्बन है, जैसे कि हमारी बॉडी है वो कार्बन से बनी हुई है, ठीक है, हम सभी चीज़ें सब चीज़ों में कार्बन है, ठीक है। एंड वो जो है वो हम एक नेचर से ही है, ठीक है, नेचर नेचुरली है। एंड उसके बाद आता है पीजीआरस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसमें एक आंसर जैसे ऑक्सीजन हो गया, गिबरलिक एसिड हो गया, ठीक है, ये सब होते हैं। एंड आते हैं कुछ हार्मोन्स, ठीक है। तो अब हमने ये पढ़ लिया कि अब प्लांट ने बोला मुझे ये सब चाहिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, मीन्स इन सब का फ्लो कैसे होता है। आपको ये बात याद रखनी है, प्लांट के पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास नहीं होता है। एंड इनका फ्लो जो है, इनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो काफ़ी लंबी दूरी का होता है। लंबी दूरी का मतलब इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक इन्हें पहुँचाना है। ये देखने में तो ऐसा लग रहा है, बट ओरिजिनल में आपने प्लांट्स देखे होंगे तो वो कैसे कितनी दूर तक जाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ लीव्स बना लेते हैं, ये स्कूल हमारी लीव्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ कहाँ पर जाएगी आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हमारी रूट्स है, तो यहाँ से रूट्स में क्या होता है, वाटर और H2O होता है, एंड वो यहाँ से होता है ट्रांसपोर्ट, एंड हमारे लीव्स में जाता है, हमारी स्टेम को मिलता है, ब्रांचेस सब पास ऐसे यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। इसके सिस्टम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आपको ये बात पता करनी होगी। तो आप देख रहे होंगे कि जो वाटर है वो एक साइड पे ही जा रहा है, ठीक है। तो मतलब वन का मतलब होता है यूनी, तो इसका कौन सा फ्लो हो गया, यूनी डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है। वाटर का कौन सा फ्लो हो गया, यूनी डायरेक्शनल फ्लो। अब जो पानी है हमारे घर में किससे चीज़ क्या आता है, पाइप से आता है। ऐसे ही प्लांट में एक पाइप है जिससे ये पानी जाता है, और उस पाइप को हम बोलते हैं जाइलम, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी आपको। चलो अब दोबारा बना लेते हैं। तो ये हमारा जो प्लांट है, ठीक है, अब हमने पता कर लिया हमारा वाटर कैसे जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं खाना, स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर कैसे जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अलग पाइप बना दी भगवान ने इस प्लांट्स में, तो उस पाइप का नाम क्या रख दिया, अलग होगा वो फ्लोइंग, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि हाँ ये तो इसी डायरेक्शन में इधर जा रहा है, ठीक है। तो हमारा खाना कौन बनाता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लीफ जो है, जो हमारा रसोई है हमारी, एक तरह से जो खाना बनाती है मेन, ठीक है, जो, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस है, जैसे कि जा रहे हैं यहाँ पर खाना बनने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ सब्सटेंस गए खाना बनने के लिए, तो अब यहाँ पर हमारा मेन लीफ में खाना बना, ठीक है। एंड अब लीफ को खाना जाएगा रूट्स के पास, क्योंकि रूट्स को भी चिंता रहना तो यहाँ पर देगा, तो यहाँ पर सपोज एक स्टैम्प है उसको भी खाना मिल गया। तो लीफ ही एक मेन जगह है जो सभी को खाना दे रही है, ठीक है। तो आप कहोगे हाँ भी एक डायरेक्शन में दे रही है तो ये डायरेक्शन होना चाहिए, बट एक टाइम आता है जब कुछ पत्ते जो है झड़ने लगते हैं। आपको कोई टाइम सुना होगा, स्प्रिंग मौसम होता है, एंड कभी कभी ये फेवरेट भी होता है कि वहाँ पर पत्ते झड़ने लग जाते हैं। तो तब के टाइम मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन होती है, तो तब क्या होता है, जो ये खाना है जो रूट में है, ठीक है, कुछ रूट खाना यूज़ कर लेती है, कुछ स्टोर रखती है अपने, ठीक है। तो ये स्टोर खाना वापस उस लीफ को मिलने लग जाता है, ठीक है, कि वो काफ़ी भी पत्तियां झड़े नहीं, कुछ कुछ को खाना मिलता है, ठीक है। तो मतलब एक इधर चला गया तो वापस भी आ सकता है, तो हम इसे क्या बोल देंगे, दो तरफ फ्लो है ना, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो ये कौन सा फ्लो हो गया, बाई डायरेक्शनल फ्लो। अब देखो लीफ को यहाँ पर भी खाना देना, अब रूट को यहाँ पर भी देना है, ठीक है। तो अब दो काम होने हैं भाई, एक काम स्लो, एक काम फास्ट होगा, या दो काम, तो दो, एक काम ही होगा फास्ट है ना, दूसरा काम, दो अगर काम करोगे, एक बंदा दो काम करेगा तो वो स्लो ही होगा ना, ठीक है। तो ये हमारा बाई डायरेक्शनल फ्लो क्या होगा, स्लो होगा। एंड इन द केस जो मैंने पहले बताया था, वाटर तो सिर्फ रूट में ही जाना है, रूट से ही जाना है, वहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि अगर स्प्रिंग सीजन आ गया तो वो कहेगा कि मुझे वो भी दो, वाटर भी एक्सचेंज होगा सभी की तरफ, ऐसा नहीं होगा। मेन इंपॉर्टेंट हमारा फूड ही होता है, ठीक है। तो जो वाटर है उसका फास्ट ट्रांसपोर्ट होगा क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ हार्मोन्स पर, ठीक है। हार्मोन्स एंड मिनरल्स की बात इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है। पहले हार्मोन्स की बात करते चलो, ठीक है। हार्मोन्स कैसे, जैसे लाइक पीजीआर जैसे होते हैं कि ऑक्सीन्स, गिबरेलिक एसिड, ये हमारे प्लांट में बहुत कम होते हैं, ठीक है। जो पीजीआर होते हैं हमारी प्लांट में बहुत कम होते हैं, जैसे यहाँ पर सपोज एक पीजीआर यहाँ पर बन गया, ठीक है, सपोज एक यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो ये इनका फ्लो क्या होता है, इनकी डायरेक्शन फिक्स है, मतलब इनका बनने की प्लेस फिक्स है, ये तो होगा मैं यही बनूंगा, ये यही बनेगा। तो अगर सपोज रूट ने कहा मुझे ये दे दो, ये वाला पीजीआर चाहिए मुझे, तो ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। एंड अगर सपोज इस जगह पर इस लीफ ने ये वाला पीजीआर मांगा तो यहाँ पर चला जाएगा,
ठीक है, ये कौन सा फ्लो हो गया, यूनी डायरेक्शन, क्योंकि एक ही साइड से ये जा रहा है। ओके, एंड फूड ही है जो फ्लोइंग है, उस जो फ्लोइंग के साथ जा रहा है उसी का ही बाई डायरेक्शनल फ्लो होगा, ज़्यादातर हमारे यूनी डायरेक्शनल फ्लो ही होते हैं। ठीक है, तो हमने पीजीआर्स की भी बात कर ली, एंड जो हमारे मिनरल्स हैं वो, अब देखो यहाँ पर एक लीफ है, बहुत जवानी वाला लीफ है, एंड एक लीफ है जो मुरझाया हुआ है कम सा। ठीक है, अब उसे मतलब उसका गिरने का टाइम आ रहा है, मतलब उसका सीनेसेंट फेस आ गया है, मतलब बुढ़ापे वाला फेस। ठीक है, एंड तो क्या होगा कि जब ये बुढ़ा होगा, ये अपना क्या होगा कि ये गिरने लगेगा। अब इसकी मतलब स्टेज एंड होने लगी, कभी भी गिर सकता है। तो क्या होगा कि हमारी जो प्लांट है ये कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करता, तो इसमें जो खाना होगा ना ये ट्रांसपोर्ट होने लग जाएगा इस जवानी वाली लीफ को, मतलब यंग लीफ को। यंग लीफ के पास जो है खाना पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी इसका खाना तो वेस्ट हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो यहाँ पर खाना इसको मिल जाएगा। एंड तो अब क्या होगा, इसको मिल गया। ठीक है, मिनरल्स ऐसे मिल गए, सॉरी मैंने खाना बोल दिया, मिनरल्स मिल गए। ठीक है, अब रूट से भी कुछ मिनरल्स आ सकते हैं इधर नहीं, सॉरी यंग लीफ में। ठीक है, अब जो ओल्ड सीनेसेंट फेस है, ठीक है, अब सपोज कोई भी लीफ यंग नहीं है इतना, ठीक है, तो अब खाना, अब मिनरल्स किसको चाहिए, रूट को चाहिए ना। तो अब अगर ये रूट को जाएगा, अगर ये सीनेसेंट फेस वाला रूट को जाएगा तो ये रूट को भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, ये इसको भी दे सकता है, मतलब कंडीशन काफ़ी है मिनरल्स के देने को, मतलब दो बार जा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सीधा बाई डायरेक्शनल फ्लो। ठीक है, अब सपोज इससे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, इस एग्जाम्पल को इतना सीरियस मत लेना। सपोज ये हमारी जो करती है, ठीक है, ये अपनी डेथ फेस पे आने लगी है। ठीक है, तो इसके बच्चे हैं। ठीक है, अब इसने कहा मैं इसको भी पैसे दूंगी, सपोज इसको 50 रुपीज़ है, इसको 50 रुपीज़ दूंगी, इसको 50 रुपीज़ दूंगी। ठीक है, तो इन्होंने दे दी है ना, इनका काम था क्या, डायरेक्शनल वाला। ठीक है, तो इस क्या पता ये भाई जो है ज़्यादा तरस वाला हो, ठीक है, राम ज़्यादा तरस वाला हो, ये शाम को कुछ पैसे दे दे अपने, 25 रुपये अपने दे दे। और ठीक है, कुछ भी ऐसे हो सकता है, कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है, मतलब डायरेक्शन का फ्लो इधर से भी हो गया, इधर से भी हो गया, तो कौन सा डायरेक्शन फ्लो हो गया, बाई डायरेक्शन फ्लो हो गया ना। ठीक है, आप समझ के होंगे, ऐसे एग्जाम्पल से बच्चे जल्दी समझ सकते हैं। ओके, सो और तो आप ये बात जरूर याद रखना कि जो हमारे प्लांट्स में है कि यहाँ पर सिस्टम पूरा ट्रांसपोर्ट का चलता ही रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पर खाना जा रहा है तो यहाँ पर पानी नहीं जा सकता, क्योंकि अलग अलग पाइप का काम है। ठीक है, तो मतलब हमारी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, मॉलिक्यूल्स का ट्रैफिक जो है नेवर स्टॉप, मतलब वो चलता ही रहेगा, ट्रांसपोर्ट होते ही रहेंगे। सो अब हम करेंगे कि जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट है वो किस रास्ते से होता है। अब तक हमने ये पढ़ लिया कि हमें क्या क्या चाहिए, प्लांट्स की नीड्स क्या क्या है, उन्हें हर एक जगह पर क्या क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, उनका फ्लो देख लिया, कौन किसको क्या क्या चीज़ बनाकर देता है वो भी देख लिया। अब ये सब तो हमने देख लिया, अब देता कैसे है, किस वे से देता है, ठीक है, वो हम बात करेंगे। तो हमारे पास दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग। ठीक है, तो आप एक प्लांट को अपने मन में इमेजिन करें और ऐसे आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट टू ये पॉइंट देना है, मतलब मैंने मेरा पॉइंट ऑफ गिविंग और पॉइंट ऑफ यूज जो है वो बहुत पास पास है। ठीक है, तो मैं इसे इजीली प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, सपोज अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारा पॉइंट ऑफ गिविंग यहाँ एंड पॉइंट ऑफ यूज़ यहाँ पर, मतलब इतनी ज़्यादा दूरी तय करके हमें इसे देना पड़ेगा। ठीक है, जो हमने सामान देना है अपना, तो एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे जो लॉन्ग डिस्टेंस में है वो हमारा होता है मेनली क्या जाता है, फूड। ठीक है, मेनली फूड है जो वो जाता है, एंड फूड एंड वाटर आप दोनों ही कह सकते हो। ठीक है, बट जो हमारे छोटे मोटे से अगर आपने थोड़ा वाटर भेजना है एक सेल से दूसरे सेल में भेजना है, ठीक है, तो वो हमारा शॉर्ट डिस्टेंस में आ गया। ठीक है, कुछ दूरी तो हमारी शॉर्ट डिस्टेंस तक होगी, बाद में सारा काम लॉन्ग डिस्टेंस वाला होगा। ठीक है, तो हम इसे एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं शॉर्ट डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस में मैंने जैसे आपको बताया, उस पर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये आपका प्लांट है, आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपको अपना सामान बेचना है, तो हम इस चीज़ को मैग्नीफाई करेंगे। अब इस दोनों सेल्स को हम मैग्नीफाई करेंगे। तो सेल्स की शेप कैसी होती है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे सेल है। अब यहाँ से यहाँ पर हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो जाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तो ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर बड़े लेवल पर पानी चढ़ाना है, फूड देना है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चैनल्स हैं इन पर। ठीक है, ये पूरे सेल पे कवर है।
ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ वैसे मतलब कुछ स्पेस भी है और कुछ कुछ स्पेस के बाद क्या बने हुए हैं, चैनल्स बने हैं। इसको ऐसे बने हुए, मैं समझ में आती हूँ, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो अभी यहाँ से यहाँ भेजना है। तो पहले पहले डिफ्यूज पहले हम बात करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस की। पहले मेथड की जो बात करेंगे वो है डिफ्यूजन। मीन्स कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये इन छोटी छोटी जगहों पर, मतलब जो इंटरसेलुलर स्पेसिस है, इंटरसेलुलर स्पेसिस मतलब जो सेल के बिटवीन स्पेसिस हैं, वहाँ से जो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं उनको हम इजीली बोल सकते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, वो एक जा रहा है हमारे हार्मोन का टुकड़ा जा रहा है, सपोज है, ठीक है, तो और एक जा रहा है वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो ये जाएगा यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, बट जो ये वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा ये कर तो यही काम रहा है क्योंकि ये इंटरसेलुलर स्पेस से जा रहा है। जो इंटरसेलुलर स्पेस से जाएगा वो डिफ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, बट अगर वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा ना तो हमने इसका स्पेशल नाम दे दिया ऑस्मोसिस। क्या नाम दे दिया? ऑस्मोसिस। ठीक है, तो डिफ्यूजन की तरह जाएगा। ठीक है, तो अब हम सेकंड मेथड को थोड़ा सा देख लेंगे, थर्ड को भी देख लेंगे, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो अब तो ये इजी चला गया। ठीक है, अब पानी का नेचर कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो अभी ये जो चैनल्स बने हैं ये किसके बने हुए, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रोटीन्स के बने हैं, कुछ लिपिड की लेयर के, मतलब मेनली लिपिड की बाई लेयर है। बाई लेयर मतलब डबल लेयर है इस चैनल के साथ। ठीक है, अब देखो अभी यहाँ पर मैंने कोई लिपिड भेज दिया। ठीक है, वो लिपिड क्या करेगा, इस इजीली, मैं इसे थोड़ा सेट करके बना देती हूँ। अब जो लिपिड होगा हमारा वो तो ईजिली कहेगा, अरे लिपिड बाई लेयर, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारा भाई, मुझे ऐसे अंदर ले लो, तो वो ऐसे ले लेगा। ठीक है, अब वाटर कहेगा भी हम भी इस रास्ते में ट्राई करेंगे, हम भी जाएंगे। ठीक है, तो वाटर को कहेगा ये धक्के मार कर बाहर निकालेगा, तुम अपने सेल में रहो, तुम्हारी औकात नहीं हमारे इसके अंदर आने की। तो उसने पूछा क्यों, तो कहा भी वाटर तुम हो हाइड्रोफिलिक, ठीक है, और मैं हूँ हाइड्रोफोबिक हूँ। ठीक है, लिपिड कह रहा है मैं तो हाइड्रोफोबिक हूँ, लिपिड की मेम्ब्रेन कह रही है मैं तो हाइड्रोफोबिक हूँ। ठीक है, तुम नहीं आ सकते हमारे अंदर। तो वाटर तो इंटरसेलुलर स्पेस से जा ही रहा था। ठीक है, बट कुछ वाटर का ऐसा होता है ना कि यार वो इंटरसेलुलर स्पेस में जा रहा है दूसरा मॉलिक्यूल, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो कुछ जो है हमारा कुछ जो है मेन मिनरल्स हैं, ठीक है, कुछ तो वो इन चैनल्स के थ्रू जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मतलब हम फैसिलिटी देते हैं उस डिफ्यूजन को करवाने की, मतलब कुछ जो हम चैनल्स लगाए हुए हैं, ठीक है, उसके द्वारा हम देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर लिपिड वाला चला गया, वाटर क्या करेगा, तो हमने यहाँ पर कुछ और फैसिलिटी दे दी। तो हमने क्या फैसिलिटी दी, तो हमने यहाँ पर कैरियर प्रोटीन लगा दी। तो इनका नाम क्या है? कैरियर प्रोटीन्स, मतलब ये कैरी करेंगे, ये कैरी करने वाले प्रोटीन्स हैं। ये ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर बिठाएंगे और गोल 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 घूमकर दूसरी साइड छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये मेन काम होता है हमारे कैरियर प्रोटीन्स का, जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा दोबारा से बना लेते हैं फॉर नेक्स्ट मोड। तो यहाँ पर चैनल्स कुछ कैरियर प्रोटीन्स हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना है हमें कुछ एनर्जी खर्च कर। मतलब सपोज हमारा यहाँ पर कोई मिनरल है, कोई एक्स मिनरल है, सपोज कोई भी एक्स मिनरल है, तो वो हमारा दूसरे सेल में है। ठीक है, तो हम इसे बुलाना चाहते हैं अपनी इधर की तरफ, ठीक है, उल्ट की साइड, मतलब कि रेसिप्रोकल वापस बुलाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ रिश्वत देंगे जिसे हम बोलते हैं एटीपी। उस रिश्वत का नाम क्या है? एटीपी। तो हम उसे एटीपी देंगे और कहेंगे तो एटीपी रख ले और हमारी जो एक्स है उसे वापस भेज दे। ठीक है, देन वो मिनरल एटीपी एनर्जी खर्च कराएगा यहाँ पर, मतलब वो उस मेम्ब्रेन के अक्रॉस आ रहा है, ठीक है, सॉरी अगेंस्ट आ रहा है, एंड हम उसे बोलेंगे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये हमने चीज़ें डिटेल में पढ़नी, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसमें हम एनर्जी खर्च करेंगे, आपको ये बात पता होना चाहिए। तो अब हम बाकी जो है उसे डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम तीनों को ही पढ़ेंगे। और एक और है जो छोटा सा, मैं भी आपको बता देती हूँ। अब देखो ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है हमारा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो क्या होता है कि सपोज हमारे सूरज चच्चू है, तो जब इसकी लाइट पड़ती है सेल पर, ठीक है, जब सूरज की लाइट एक सेल पर पड़ती है, सपोज बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, तो अब ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो अंदर, उनको डैमेज हो सकता है ना। ठीक है, हम भी ज़्यादातर धूप में नहीं खड़े हो सकते क्योंकि हमें भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है, सॉरी मैं थोड़ा सा दूसरी चीज़ बोल गई, यहाँ पर मैंने बोलना था क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट को वो ज़्यादातर डैमेज कर सकता है। तो साइटोप्लाज्म क्या करेगा, ये अपनी डायरेक्शन चेंज करवा देगा अपनी ऑर्गेनेल्स को लेकर। ठीक है, तो क्या होगी? साइटोप्लाज्मिक स्क्रीनिंग होगी।
मतलब ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा, इन मॉलिक्यूल्स को उठाएगा अपने साथ एंड गोल 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 घूम जाएगा और इसकी साइड चेंज कर देगा, ठीक है। कभी भी आफ्टरनून के टाइम ज़्यादातर होता है, ठीक है, तो ये अपनी ऑर्गेनेल्स को लेकर साइड चल जाता है। तो इसकी एग्जाम्पल आप याद रखना क्या होती है, हाइड्रिल्ला लीफ, ठीक है। तो अब हम डिफ्यूजन का पढ़ लेते हैं। डिफ्यूजन अभी शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होता है कि तो ये सेल है, ऐसे बना देते हैं, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसके साथ अगली सेल अटैच्ड है, मैंने ऐसे बनाती हूँ साइड में, ठीक है। तो कहते हैं कि डिफ्यूजन में क्या होता है, सेल टू सेल मूवमेंट, मतलब अगर ये मॉलिक्यूल इस सेल के कोने में जा जाता है तो वो किससे मूव करता है, डिफ्यूजन में। पहला पॉइंट क्या है, सेल टू सेल डिफ्यूजन। नेक्स्ट है एंट्री एंड एग्जिट टू सेल, मतलब अगर ये सेल दूसरी यहाँ पर मेम्ब्रेन में जा जाता है इंटरसेलुलर स्पेसिस के दौरान तो ये इजीली जा सकता है डिफ्यूजन की, ठीक है। और डिफ्यूजन जो है वो हमारा आगे वाला प्रोसेस है, मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाला। अब देखो यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर, अब मॉलिक्यूल्स यहाँ से मूव कर रहे हैं, यहाँ से मूव कर रहे हैं, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स यहाँ से मूव कर रहे हैं, यहाँ से मूव कर रहे हैं, बट मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ से होगी, जहाँ पर ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब यहाँ पर सपोज 100 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 10, यहाँ पर 90 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 80 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर 70 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि 100 वाले भी 80 की तरफ आ रही है, 80 वाले भी 100 की तरफ आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, बट मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब देखो एक ट्रेन में 100 बंदे हैं, ठीक है, ट्रेन में 80 बंदे हैं, तो हम क्या करेंगे कि कुछ बंदों को इसमें ट्रांसपोर्ट कर देंगे, मतलब आप इधर चल जाओ, यहाँ पर बहुत भीड़ है, ऐसे करेंगे ना। तो ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत टकरा रहे थे, तो हर एक को फ्रीडम चाहिए, तो वो इधर आ गए। अब यहाँ पर 70 है, यहाँ पर इधर चला जाएंगे। तो ये होता है हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में मूव करते हैं। एंड यहाँ पर कोई भी एटीपी का, यहाँ पर कोई विश्व देने का कोई पंगा नहीं होता, तो ये हमारा विदाउट एटीपी होता है, जिसे हम बोलते हैं पैसिव होता है, पैसिवली होता है, ठीक है। और इंटरसेलुलर स्पेसिस में होता है, ठीक है, मतलब जो स्पेसिस है, जो चैनल्स मैंने अभी यहाँ मेंशन नहीं किए मैंने, वैसे आपको पता चाहिए यहाँ पर चैनल्स हैं कुछ बने हुए हैं, ठीक है, तो उसके जो है उसके स्पेसिस से निकल कर होता है, ठीक है, डिफ्यूजन होता है हमारा। एंड ये होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग, ये हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के जो है वो अलॉन्ग होता है। के मॉलिक्यूल्स या गैस या लिक्विड कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव करते हैं, मतलब वो रुकते नहीं, बहुत हाई स्पीड में एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। जो डिफ्यूजन है बहुत फास्ट हो रही है, मतलब डिफ्यूजन वैसे स्लो प्रोसेस है, मतलब इतनी दूरी तक नहीं जा सकता, ये सिर्फ आसपास के जैसे पड़ोसियों को ही दे सकता है अपने, ठीक है। एंड अगर डिफ्यूजन आप इसी पूरे प्रोसेस को एक लैब में करते हो तो उसका 100% रेट से होगा। यस, डिफ्यूजन नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, ठीक है। अब हम करते हैं इसके जो फैक्टर्स हैं, इसे इफेक्ट करते हैं। तो ये हमारा जो सेल है, मॉलिक्यूल्स, ये उसके पड़ोसी, इसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो फैक्टर्स किस पे डिपेंड करते हैं, कितना रेट है, मतलब कितनी स्पीड है मॉलिक्यूल्स की, कैसे मूव कर रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है डिफ्यूजन कैसे होगी, ठीक है। सेकंड आपको पहले ही बता दिया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज आर प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब जहां पर कम प्रेशर होगा वहां पर ज्यादा डिफ्यूजन होगी, मतलब वैसे कि ऐसा होगा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन, ठीक है। जहां पर कम प्रेशर लग रहा है, यहाँ पर कम दबाव लग रहा है, यहाँ पर इजीली डिफ्यूज हो सकती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सेल की परमिबिलिटी, मतलब ये मॉलिक्यूल्स को बुला रहे हैं या नहीं, ऐसा भी देखना जरूरी होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर लिपिड जो है वो हाइड्रोफोबिक है, वो इजी डिफ्यूज कर लेता है, तो वो अपनी मेम्ब्रेन के अलॉन्ग ही जा सकता है, उसके लिए डिफ्यूजन है, वो लिपिड लिपिड की मेम्ब्रेन से जा रहा है, लिपिड लिपिड की मेम्ब्रेन जा रहा है, वो डिफ्यूज कर रहा है नॉर्मली, ठीक है। और जो डिफ्यूजन का सबसे छोटा मॉलिक्यूल होगा वो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन करेगा, ठीक है। एंड और टेम्परेचर भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी एंड वो रैंडमली मूव करने लग जाएगी। डिफ्यूजन जो है, सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल, सपोज हमने पहले केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं ना, जैसे मेटल में जो मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। सो कहते हैं कि ये जो गैस है वो सॉलिड के ऊपर डिफ्यूज हो सकती है इजीली, बट एक सॉलिड और सॉलिड का डिफ्यूजन होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारी डिफ्यूजन किस किस में हमारी हेल्प करती है, ये आपको पता है। मूवमेंट ऑफ गैसेस, हमारी गैसेस को मूव करने के लिए, साइटोप्लाज्म के अंदर मूव होनी होगा गैसेस, ठीक है। एंड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है।